आज 16 तारीख महीना 4 2024 एजुकेशन गुट्टी के तहत बच्चों ने एक मंतव्य किया कि आज तक ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग गलत धारणा पाल करके रखे, जिसके चलते उनको आगे अछूत का कोई कामयाबी नहीं मिला। यही बात को बच्चों ने इस तरह से कहा है कि बौद्ध भी थे, रविदास भी थे, फुले भी थे, पेरियार भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी जीते थे, कांसी राम भी थे, मायावती अभी है, सब है। किंतु उस समय भी ये लोग थे। हो सकता है मायावती न हो, कांसी राम जी न हो, किंतु अंबेडकर जी थे, पेरियार जी थे, फुले जी थे, रविदास जी थे, बौद्ध जी थे, सभी थे। किंतु अछूतों को कोई कामयाबी नहीं मिली। इसका एक कारण यही समझ में आ रहा है कि अछूतों को ऐसा समझ में आता है कि बौद्ध, रविदास, फुले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, कांसीराम, मायावती के चलते वोट का अधिकार मिला है और आज़ादी मिली है और भारत आज़ाद हुआ और रिजर्वेशन और सब सुविधा अभी जो राजनीतिक भोगने को मिल रही है, ये सब इन्हीं लोग को दया दुआ से मिली है, अछूतों के महापुरुषों के दया दुआ से मिली है। ये बात एकदम सरासर गलत है, सही नहीं है, ऐसा नहीं है। इनके दया दुआ से कुछ नहीं हुआ है। अछूत एक जाति है, उसका एक समूह है जिसका असर अंग्रेजों पर पड़ा, जो शासन व्यवस्था के सुविधा के लिए कुछ हक पद देना चाहा, शासन व्यवस्था के सुविधा के लिए, शासन व्यवस्था के सुविधा के लिए कुछ हक पद दिए। ये महान भाव लोग रहनुमाई किए और कुछ मिला। आज़ाद देश तो हुआ और जाते वक्त वही चीज़ जो है बाद वाले अंग्रेज जिनको शासन व्यवस्था दे के गया था, बाद वाले अंग्रेज वो उन्हीं नीतियों पर चला कि कुछ दे करके इस देश में शासन व्यवस्था किया जा सकता है और कुछ नहीं। यही बात आज तक चलती रही और लोग अछूतों का ये समझ बैठे कि बौद्ध, रविदास, फुले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ किया, वोट का अधिकार दिया, ऐसा लोग कहते हैं अछूत का, किंतु ऐसा नहीं है। वो अपना सुविधा शासन चलाने के लिए सब कुछ किया था और अभी भी जो आज के अंग्रेज हैं वो शासन चलाने के लिए रेवड़िया मिठाई से लेकर के हर चीज करते हैं। अब आगे यही भ्रम पालने की वजह से होगा क्या? होगा यही कि 450 लोकसभा सीट पर आर्य लुटेरा विदेशी मनुवादी जीत जाएगा, क्योंकि वोट अछूतों का बंटवारा हो जाएगा और ये जीत जाएगा। इसके बाद अपने सुविधा के अनुसार संविधान संशोधन करेगा और सत्ता भोगेगा आगे, और 135 करोड़ से वोट लेकर के करेगा। ऐसा नहीं कि बिना वोट से करेगा, वोट लेकर करेगा। और जो सभी दलों में वोट बंट करके एक दल को बेसी होगा, उसी के अनुसार काम करेगा।
इसलिए अब वोट अधिकार पाएगा तो उसको मेजॉरिटी होगा, संविधान बदलेगा आगे राज करने के लिए। यही बात जो है बौद्ध, रविदास, फुले, परियार, डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम, मायावती के लोगों को सामने समझ में नहीं आया, और समझ पाया और आगे लगता है कि समझ भी नहीं पाएगा, और समय निकल जाएगा। वही कुछ लोग को, जैसे मायावती के गला में हड़िया नहीं बांधे, बामन मेश्राम के पीछे में झाड़ू न बांधे, ये लोग को न बांधे, दया दुआ करके, किंतु और अछूतों को पीछे में बांधेगा। अगर अछूत जाति का एक समूह नहीं बन करके इकट्ठा हुआ तो आगामी लोकसभा में 30 पार्टी खड़ा हुई है, 30 पार्टी में अछूत कुकुर की तरह पोंछ हिला हिला दौड़ रहा है MP MLA बनने के लिए। बनो, और कुछ नहीं, अब समय आ गया है 4-5 महीना के बाद, इसके बाद हड़िया और झाड़ू पीछे बंधेगा, लेके घूमना। जैसे 50,000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पीछे में बंधा था, आज किसी तरह से छूटा है, फिर अछूतों के बुड़बकी से फिर बंधेगा, और इसका असर आने वाले बाल बच्चों पर इन्हीं के पड़ेगा। थैंक्स।